वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इस्तीफ़ा दे दिया। लिखा कि ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा दिया है। इससे पहले आज़म नज़ीर तारड़ ने बयान में कहा था कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में रियासती इदारों के खिलाफ एक मुख्तसर गिरोह के नारों पर अफसोस हुआ। नारे लगाने वाले हुकूमती इक़दाम और इदारों की कोशिशों और कुर्बानियों को भी भूल गए। हम सब एक मजबूत पाकिस्तान के ख्वाहां हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन भूर ने कहा है कि आज़म नज़ीर तारड़ उसूलों पर खड़े थे और उन्होंने हमेशा आईन और कानून की बालादस्ती की बात की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जज की तैनाती में हुकूमती मैंडेट को फौकियत दी क्योंकि वो कहते थे कि हुकूमत को धोखा नहीं दे सकते। सीनियरिटी से हटकर वोट देना उनके इस्तीफे की वजह बना। बोले आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस ऐसा फोरम है जहां सबको इजहार आज़ादी राय का हक हासिल है, लेकिन वज़ीर कानून से वजाहत मांगना या ये कहना कि वो जिम्मेदार हैं इदारों और हुकूमत को उस पर सोचना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर करने की सिफारिश। जुडिशल कमीशन के इजलास में मुत्तफ़िक़ा फैसला। वफाकी हुकूमत के दोनों नुमाइंदों ने जस्टिस बंदियाल के नामजद 2 जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में तैनात करने की हिमायत कर दी। उनमें सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस हसन अजहर रिजवी और लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद वहीद शामिल हैं। वफाकी हुकूमत की हिमायत के बावजूद दोनों जजेस की तैनाती की मंजूरी 4-5-4 के तनासब से हुई। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इन दोनों की तैनाती की मुखालफत की। जुडिशल काउंसिल में सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस शफी सिद्दीकी के नाम पर इत्तफाक राय न हो सका। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन इजलास की सदारत चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदियाल ने की। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की नाअहली के खिलाफ अदालत रुजू करने के सवाल पर तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा ने कहा कि पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। नाअहली का फैसला इमरान खान के इलेक्शन लड़ने में रुकावट नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह ने करार दिया है कि इमरान खान दोबारा इलेक्शन लड़ना चाहें तो लड़ सकते हैं। उन पर इलेक्शन लड़ने की कोई पाबंदी नहीं। जिस कानून के तहत इमरान खान ना अहल हुए वो तो सिर्फ इसी नशिस्त की हद तक है। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन का फैसला फौरी मुअत्तल करने की अपील भी मुस्तरद कर दी। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा है कि फैसले की तस्दीक शुदा कॉपी के बगैर कोई फैसला कैसे मुअत्तल कर दें, ये बता दें कि जल्दी क्या है। आपके मुवक्किल तो पार्लियामेंट जा ही नहीं रहे, पहले भी नाअहली होती रही है, कोई सियासी तूफान नहीं आता। इलेक्शन कमीशन से फैसला मंगवाने की अपील भी मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत ऐसी कोई मिसाल कायम नहीं करेगी। इमरान खान को 3 रोज में रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज दूर करने की हिदायत। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की मैयत गैर मुल्की परवाज़ नैरोबी से लेकर दोहा रवाना हो गई। मैयत रात 1 बजे इस्लामाबाद पहुंचाई जाने का इम्कान। तदफीन जुमेरात को इस्लामाबाद में होगी। इससे पहले अरशद शरीफ का नैरोबी में पोस्टमार्टम किया गया था। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कीनिया के सदर से गुफ्तगू के नतीजे में कानूनी उमूर को तेज़ी से मुकम्मल करके मैयत भिजवाने के इंतज़ाम किए गए। अरशद शरीफ को इतवार की रात नैरोबी मगाड़ी हाईवे पर शनाख्त में गलती पर पुलिस ने सर पर गोली मारकर हलाक किया था। कीनिया पुलिस के बाज़ाब्ता बयान के मुताबिक अरशद शरीफ के साथ कार में उनके भाई खुर्रम अहमद भी थे। पुलिस ने गाड़ी चोरी की इत्तला पर इलाके की नाकाबंदी की हुई थी। मुतवफ़्फ़ी अरशद शरीफ की गाड़ी नाके पर रुकने के बजाय आगे बढ़ी तो पुलिस ने फायरिंग की। अरशद शरीफ की गाड़ी नाके पर रुके बगैर गुजर गई। पुलिस फायरिंग से अरशद शरीफ की मौत वाक़ई हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कीनिया के सदर को फ़ोन। वाक़े की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहक़ीक़ात पर जोर। कीनिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सैयदा सकलैन ने कहा है कि कीनिया हुकूमत से कत्ल की वजूहात सामने लाने का मुतालबा किया है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, इमरान खान, नवाज शरीफ, मरीम नवाज का अरशद शरीफ की हलाकत पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म के अरशद शरीफ की वालिदा से फ़ोन पर गुफ्तगू और ताज़ियत। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वज़ारत ख़ारजा कीनिया के हुक्काम से राबते में है। ISPR का कहना है कि कीनिया में नागहानी वफ़ात पर गहरा दुख है। अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद करे और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। इमरान खान ने कहा कि अरशद शरीफ की मौत की अदालती तहक़ीक़ात की जाए।
FTFUJ, CPNE, एमेंट समेत मुख्तलिफ सहाफ़ती और इंसानी हुकूक़ की तंजीमों का इजहार अफसोस और मज़म्मत, तहक़ीक़ात का मुतालबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ की हलाकत से मुतालिक तहक़ीक़ात के लिए सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी ख़ारजा को नोटिस जारी कर दिया। आज रिपोर्ट तलब। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब की सहाफ़ी अरशद शरीफ की क़यामगाह आमद। कहा कि अरशद शरीफ की मौत पर सियासत ना की जाए। वज़ारत दाखिला और ख़ारजा को तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया गया है। 200 बरस का बरतानवी राज सहने वालों का छक्का। भारतीय निजात ऋषि सोनक बरतानिया के वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार। मुकाबले से पेनी मॉर्डन दस्तबरदार। बोरिस जॉनसन मैदान में नहीं आए। लिज ट्रस ने भी हिमायत का ऐलान कर दिया। ऋषि सोनक आज बाज़ाब्ता तौर पर बरतानिया की वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालेंगे। ऋषि सोनक बतौर वज़ीर आज़म डाउनिंग स्ट्रीट पर खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऋषि सोनक को मुबारकबाद। ऑक्सफोर्ड की डिग्री रखने वाले ऋषि सोनक इन्वेस्टमेंट बैंक में काम करते रहे हैं। उनकी अहलिया एक शता मूर्ति भारतीय शहरी हैं और उनका शुमार अमीर तरीन ख़वातीन में होता है। ऋषि सोनक के आबा अजदाद का ताल्लुक गुजरांवाला से था। उनके दादा रामदास सोनक 1935 में गुजरांवाला से नायरोबी चले गए। दादी सुहाग रानी भी गुजरांवाला की थीं। ऋषि सोनक के वालिद यशवीर सोनक सन 60 की दिहाई में नायरोबी से बरतानिया चले आए, जहाँ ऋषि सोनक पैदा हुए। बरतानिया के नए वज़ीर आज़म और अमरीका की नायब सदर का हिंदुस्तान से आबाई ताल्लुक। ब्रिटिश पाकिस्तानी अरकान ने बरतानवी पार्लियामेंट का भी खैर मकदम। अफजल खान, अनस सरवर और लॉर्ड कुर्बान ने कहा कि इंतहाई अहम है कि जनूब एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले ऋषि सोनक का इस ओहदे पर पहुँचना इंतहाई गैर मामूली सा है। गुजरांवाला के घराने ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि वो एक रोज़ इस मकाम पर पहुँचेगा। कराची में सैलाब से मुतासर बच्ची ज़्यादती केस में ज़ेर हिरासत 5 अफराद के DNA नमूने लैब भिजवा दिए गए। यानी शाहिदीन के बयानात भी रिकॉर्ड। पुलिस का कहना है कि मुमकिन है कि बच्ची को राशन का झांसा देकर गाड़ी में बिठाया गया हो। कराची के इलाके क्लिफ्टन में सैलाब मुतासरा 9 से 10 साल बच्ची से इज्तिमाई ज़्यादती की दिल दहला देने वाली वारदात हुई थी। बच्ची का ख़ानदान सैलाब की वजह से सिंध के ज़िला शिकारपुर से कराची आया था। बाप का साया सर पर नहीं। माँ के साथ बच्चे कराची आ गए। क्लिफ्टन रोड पर सोते थे। अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार से लंगर का खाना खाते थे। बच्ची सुबह गायब हुई। शाम को वापस माँ के पास पहुंची तो हालत गैर थी। माँ अस्पताल लेकर गई, जहां बच्ची के तिब्बी मुआयने में इज्तिमाई ज़्यादती की तस्दीक हो गई। एडिशनल IG कराची के हुक्म पर तहक़ीक़ाती कमेटी तश्कील दे दी गई। लाहौर के इलाके कोट लखपत में आग से झुलसने वाली लड़की अस्पताल में दम तोड़ गई। पुलिस के मुताबिक लड़की को रिश्ते से इनकार पर कज़न ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई थी। मुकदमा दर्ज। मुलजिम 2 साथियों समेत गिरफ्तार। मुलजिम खुरम की 22 साल किरण से मंगनी हुई, लेकिन किरण ने चंद रोज़ कबल शादी से इनकार कर दिया था। कल से कराची को 48 घंटों तक हब कैनाल से पानी की फरहमी मुअत्तल रहेगी। वाटर बोर्ड के मुताबिक बुध की सुबह 8 बजे से 27 अक्टूबर तक हब कैनाल का मुरम्मती काम होगा। इस दौरान 48 घंटे कराची को पानी की फरहमी बंद रहेगी। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और किमाड़ी के मुख्तलिफ इलाके मुतासर होंगे। कराची में दूध की सरकारी कीमत तय करने के लिए कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत 3 घंटे जारी रहने वाला इजलास बेनतीजा खत्म। इजलास आज शाम 4:30 बजे दोबारा होगा। कोट अद्दू में डाकुओं को पकड़ने की कोशिश पर मुल्ज़िमान की फायरिंग, 3 नौजवान जान बहक। पुलिस के मुताबिक डाकू एक शहरी से मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो रहे थे। नौजवानों ने डाकुओं को पकड़ने की कोशिश की थी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का नोटिस। IG से रिपोर्ट तलब। मुल्ज़िमान की जल्द गिरफ्तारी की हिदायत। खेड़ा सॉल्ट रेंज में डंपर की कई गाड़ियों को टक्कर। हादसे में दुल्हा दुल्हन समेत 6 अफराद जान बहक, जबकि 8 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा डंपर की ब्रेक फेल होने की वजह से पेश आया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में फ्लैट से गिरकर शहरी जान बहक।
पुलिस के मुताबिक प्रदीप ने 10वीं मंजिल पर फ्लैट की गैलरी से कूदकर खुदकुशी की है। तीसरे टाउन में खातून चलती मोटरसाइकिल से गिरकर जान बहक हो गई। मच्छर कॉलोनी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से नौजवान जख्मी। नेपरा ने गुज़श्ता माली साल की आखिरी तिमाही के एडजस्टमेंट के जरिए के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए फ़ी यूनिट बिजली 12 रुपये 68 पैसे महंगी करने की मंजूरी दे दी। तर्जुमान नेपरा के मुताबिक कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर यह इजाफा मुंतकिल नहीं होगा। वफाकी हुकूमत इसके बदले के इलेक्ट्रिक को 56 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। सिंध में ग्रैंड हेल्थ अलायंस की सेक्रेटरी हेल्थ से मुज़ाकरात कामयाब। सेक्रेटरी सेहत की 5 नवंबर तक मंजूर होने वाले मुतालबात पर अमल दरामद की यकीन दहानी। अमले ने OPDs का बॉयकॉट ख़त्म कर दिया। 5 नवंबर तक OPDs का 2 घंटे टोकन बॉयकॉट किया जाएगा। आज से लेडी हेल्थ वर्कर्स भी इंसदादी पोलियो मुहिम में हिस्सा लेंगे। रवां साल का दूसरा और आखिरी जुज़वी सूरज ग्रहण आज होगा। पाकिस्तान में भी सूरज ग्रहण जुज़वी तौर पर दिखाई देगा। पाकिस्तान में जुज़वी सूरज ग्रहण का आगाज़ दोपहर 1:58 पर होगा। दोपहर 4 बजे के बाद जुज़वी सूरज ग्रहण अपने उरूज पर होगा। पाकिस्तान में सूरज ग्रहण का इख्तिताम 6:02 पर होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक यूरोप, एशिया के मगरबी हिस्से, शुमाली अफ्रीका और मशरिक़ वस्ता में देखा जाएगा। भावलपुर के इलाके उच्च शरीफ में 14 साल लड़की की 55 साल शख्स से शादी की कोशिश नाकाम बना दी गई। दुल्हन के वालिदैन, दुल्हा और निकाह के गवाह और मुताद्दिद बाराती गिरफ्तार। दुल्हन का कहना है कि उसके वालिद ने दुल्हा से कर्ज लिया रखा था। दुल्हा ने कर्ज की अदायगी का दबाव डालते हुए उसका रिश्ता मांगा था। दुल्हन के मुताबिक उसकी ज़बरदस्ती शादी और रुखसती की जा रही थी। चेयरमैन PPP और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि आसमान जहांगीर कॉन्फ्रेंस में लगने वाले नारे नामुनासिब थे। नारेबाजी करते हुए हमें सोचना चाहिए कि जो जवान दहशत गर्दों का मुकाबला करते हुए कुर्बानियाँ दे रहे हैं उन्हें कोई तकलीफ न पहुँचे। इंसानी हुकूक की तंजीम ने भी आसमान जहांगीर कॉन्फ्रेंस में नारे लगाए और उन्होंने उसका जवाब दिया वो नामुनासिब था। उन्हें नारों का बेहतर अंदाज में रद्द-ए-अमल देना चाहिए था। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की लाहौर में तकरीर के दौरान इदारों के खिलाफ नारों की मजम्मत। कहा कि किसी भी प्लेटफॉर्म को इदारों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की बका हमारे इदारों से ही है। हमारे जवान अफसरान जानों का नजराना इसी वर्दी में दे रहे हैं। उनके खिलाफ नारे काबिल मजम्मत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद की दावत पर 2 रोज़ा सरकारी दौरे के लिए सऊदी अरब पहुँच गए। दौरे में वज़ीर आज़म इक़्तिसादी शोबे में कसीरुल जहती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने से मुतालिक मुशावरत करेंगे। अमरीका का सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की मौत पर इज़हार अफसोस। कीनिया से वाक़ये की मुकम्मल तहक़ीक़ात का मुतालबा। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा नेड प्राइस ने कहा है कि सहाफ़ी अरशद शरीफ के काम से दुनिया वाकिफ़ थी। अरशद शरीफ की मौत की मुकम्मल मालूमात मंजर आम पर अभी तक नहीं आई। आज़ादी इजहार से सहाफ़त के हामी हैं। सहाफ़ियों की हिफाजत और हक़ आज़ादी इजहार से मुतालिक अमरीका की दुनिया में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं। हक़ आज़ादी राय दबाने वाली हुकूमतों के खिलाफ एक्शन भी लिए गए हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ पहला मैच खेलने के बाद पाकिस्तानी स्क्वाड पर्थ पहुंच गया। कौमी टीम अगले 2 मैचेस के लिए आज से ट्रेनिंग का आगाज़ करेगी। 27 अक्टूबर को पाकिस्तान का मैच जिम्बाब्वे और 30 अक्टूबर को नीदरलैंड से होगा। एशिया कप में पाकिस्तान इंडिया अगर ना आए तो फिर फायदा ही क्या उसका मजा क्या रहेगा? पॉलिटिक्स जो उनकी पार्टीज हैं जो भी रूल कर रही होती है उनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है और ICC इसका टोटल बरखिलाफ है। एज ए क्रिकेटर मैं चाहता हूं कि इंडिया पाकिस्तान के मैच कराची, लाहौर, यहाँ पे सो लेजेंड क्रिकेटर मोइन खान ने कहा है कि ICC में भारतीय असर और रसूख ज़्यादा है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड में सियासी असर है। अगर भारत नहीं आना चाहता तो ना आए। स्पोर्ट्स को सियासत से ऊपर होना चाहिए। ऑलराउंडर इमाद वसीम ने कहा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड का पाकिस्तान ना जाने का बयान देखकर हैरत हुई। क्रिकेटर की हैसियत से वो चाहते हैं कि पाक भारत मैच पाकिस्तान में हो। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में अदाकारा सहर खान ने कहा कि वो अंधी मोहब्बत पर यकीन नहीं रखती। जश्न क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान रोज़ाना रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर पेश किया जाता है।
मैं अंधी मोहब्बत पर यकीन रखती हूँ। यस नो, आप देख के मोहब्बत करती हैं, ऑब्वियसली टेस्ट करती हैं पहले। नहीं तो करूंगी तो ऐसे ही करूंगी। अंधी कौन करता है? अंधी कौन करता है? कौन करता है मोहब्बत अंधी? अगर एक्ट्रेस ना होती तो जानवरों की डॉक्टर होती। वेट नो, नहीं, क्या होती? सिंगर होती आई थिंक। सिंगर तो सिंगर होती। मुझे ऐसे लग गया। अमरीकी रियासत मिसूरी के शहर सेंट लुई के हाई स्कूल में फायरिंग से 2 खवातीन हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मुसल्लह नौजवान मारा गया। हमने फुल एंजॉय किया है, मजा आया है, तस्वीरें बनाई है, दिए पकड़े हैं, सब कुछ किया। हैप्पी दिवाली, मुझे बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। हिंदू बिरादरी को दिवाली की खुशियां मुबारक। कृष्णा मंदिर लाहौर में मुस्लिम, सिख और मसीही भी खुशियों में शरीक। रहीम यार खान में चोलिस्तानी फनकारों का रक्स और करतब। दिवाली का केक काटा, तहफ़ तकसीम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी पाकिस्तान में हिंदू बिरादरी को दिवाली की मुबारकबाद। और द लेजेंड ऑफ मौला जट ने पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री में तारीख रकम कर दी। रिलीज के 10 दिन में ही दुनिया भर से 100 करोड़ रुपए कमा लिए। जियो फिल्म्स की पेशकश लाशारी फिल्म्स और एनसाइक्लोमीडिया का शाहकार द लेजेंड ऑफ मौला जट बैनुल अक़वामी 100 करोड़ बिजनेस क्लब में शामिल। फिल्म की कास्ट की कराची के सिनेमा में सरप्राइज एंट्री। 100 करोड़ का तारीखी बिजनेस करने पर फिल्म की कास्ट के लिए मुबारकबादों का सिलसिला जारी।